भले ही नेकेड है पर 1000 सीसी का इंजन तो 1000 का ही है ना बाबा। हाथी का बच्चा है वो, खर्चे मांगता है हरे पत्ते। थैंक यू। इतना जाम में आदमी का समय बर्बाद हो रहा है ना, ये सदी में पहली बार हो रहा होगा इतिहास से लेके आज तक। प्रोडक्टिविटी इतिहास में कम रही हो, आराम भी तो नहीं है भैया। हाफ प्लेट कर दो नूडल्स। हाँ यही है वो लड़के जो रात को देर से सोते हैं, उसके बाद दिन में डिपर खाते रहते हैं। कान पकड़ लिया इन्होंने। के बाद कह रहे हैं ब्लूटूथ कहाँ है। ब्लूटूथ वहीं कान के नीचे दबा पड़ा था। छोड़ते यार, काम वाम करो कुछ। हम नूही है कि हैं। तो मिल गया तुझे, बाई चांस गिर गया होता तो जाना तो था नहीं मैंने वापस। मैं नया ले लेता। देहरादून की बंदियां हाई ऑन लाइफ हैं, ऋषिकेश की बंदियां डाउन टू अर्थ। आराम से यार, खाली थोड़ा दिए। तुमने तो इसी सेगमेंट ट्रैफिक में गाड़ काटी। आंटी अगले को हॉर्न भी नहीं सुनाई दे रहा यार। क्या बोल सकते हैं भाई। ये शिवपुरी निकालती होगी रोड। थोड़ा सा जाम हमें कैलाश गेट पे देखना। ओ यहाँ तो बहुत अवेयरनेस चाहिए। ये सीधा नटराज जा रहा है। ओ भाई बड़ा गियर, आरपीएम लेवल लो, चौथे गियर पे चल रहा हूँ इस वक्त, थ्रॉटल पुल ना के बराबर। यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई एम राइडिंग माई बाइक एट द स्पीड ऑफ अ टुक टुक। तीतर के उड़ जाते हैं तीतर और लोगों को चढ़ जाता है फीवर जब हम भगाते हैं अपनी बाइक को। शहर जो है वो बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, रातों रात जो है चित्र परिवर्तित हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल भाई जो मेरी जर्नी में तब से जुड़े हैं, जब से ये बाइक जुड़ी, उनको ऑब्वियसली पता होगा कि ये बाइक जो ली गई है ये कहाँ से ली गई है और किन किन हालातों में इसको हमने अपना बनाया। इट्स अ सेकंड हैंड कावासाकी Z900 ओनरशिप रिव्यू अ ईयर अगो। जो जर्नी शुरू हुई थी उसके बारे में आने वाला है। इसमें कंट्रोवर्सी से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि फैक्ट्स पे बात करें, रेदर देन जस्ट सेइंग कि भाई सेकंड हैंड बाइक में ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ये सारे इश्यूज़ पैदा हो गए। ये तो हर कोई जानता है, लेने से पहले भी और लेने के बाद जब भोगता है, उपभोक्ता है, वो जानता है। देखो इस दुनिया में ना हर चीज़ की एक कीमत है, और जब आप कम कीमत में किसी चीज़ को लेते हैं, यूजुअली सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स, तो उसके साथ भी एक कीमत अदा करनी पड़ती है, आज नहीं तो कल बढ़ के। ओहो शिट। यानी कि यूजुअली इट कॉस्ट्स यू द सेम बट इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे करके वो खर्चे जो हैं वो पड़ने शुरू होते हैं। स्टिल पीपल बाय सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। वाई? क्योंकि भाई सबका एक बजट होता है, उस बजट के अंदर कोई चीज़ अगर लाए कर रही है, गोइंग फॉर अ ब्रांड न्यू वन, उसको महंगी लग रही है तो वो भाई ऑप्शन 2 के लिए जाएगा यार। बैंक इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं भाई, ज़रूरत पे जो पैसा आपके हाथ में आ जाए दैट्स द रियल मनी। लिक्विड पैसा चाहिए होता है जब आपको अचानक से किसी चीज़ पे, किसी जगह पे, किसी वस्तु पे खर्च करना हो। और अपने को सेकंड हैंड मार्केट के अंदर उस वक्त ये बाइक पड़ी अपनी जेब के हिसाब से, बट दैट डजंट जस्टिफाइज कि मुझे पता नहीं था कि भाई इसमें बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आई हैव टू स्पेंड मनी ऑन इट। मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूँ, मेरे से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करते होगे। बुद्धिमत्ता भी एक जगह तक ही काम करती है, उसके बाद आदमी जो है ना वो भावनाओं में बह जाता है। बुद्धि तो मैंने खूब लगाई भाई, आई न्यू द फैक्ट्स भाई। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि भाई जब मैं इसका लॉन्ग ब्रीफ अ ईयर ओनरशिप रिव्यू बनाऊंगा तो उसमें मैं ब्लेम गेम से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करूंगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेकेंड हैंड बाइक तो भाई किन चीज़ों को फॉर श्योर शॉर्ट मान के चलो जो तुम्हारे अपर शोल्डर्स पे वजन पड़ने वाला है, भार पड़ने वाला है आने वाले दिनों में आफ्टर यू बाय इट। आई डोंट गो फॉर फीचर्स एंड लुक्स भाई, आई गो फॉर इंजन एंड पावर। मेरे को इंजन पसंद था, 900 सेमी टूरिंग कैटेगरी के अंदर लाए कर रहा था। एग्रेसिव बॉडी पोस्चर के साथ साथ आपको टूरिंग का बेनिफिट भी एक इनलाइन 4 बाइक के अंदर, फेस लिफ्ट वर्जन हो या फिर ओल्ड वर्जन हो। आई वॉज नेवर कंसर्न्ड अबाउट लुक्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। क्या कारण था जिस वजह से इतनी भागा दौड़ी हबड़ तबड़ में
टूर को आधा छोड़कर मुझे शहर लौटना पड़ा। मेरी बातों में आपको चिंता के घने बादल भी नजर आ रहे होंगे ऊपर मंडराते हुए ना 360। बॉस मैं फिलहाल जा रहा हूँ राइट नाउ एट द कावासाकी शोरूम अपनी बाइक का डायग्नोसिस करवाने के लिए, क्योंकि भाई इसमें आ चुके हैं इंजन रिलेटेड क्रैंकलिंग साउंड करने वाले कुछ सीरियस प्रॉब्लम का मतलब है देयर माइट बी सम पार्टिकल्स जो ब्रेक डाउन हो के इंजन के व्हेन द व्हील इज रोटेटिंग उस टाइम पर और ज़्यादा डैमेज कर रहे हो फ्रॉम विद इन। एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना ऑकवर्ड तुम फील कर रहे हो उतना ही मैं फील कर रहा हूँ, बिकॉज दीज बाइक्स आर नॉट मेंट टू राइड ऑन लो स्पीड्स। दीज आर हाइपर स्पोर्ट्स बाइक्स एंड विदाउट स्पार्क इन बाइक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि भाई मैं इसे राइड कैसे कर रहा हूँ। अ बिगर कंसर्न इज़ कि भाई इसका इंजन इफ़ देयर इज़ अ फॉल्ट इन इट तो इट गेट्स repaired and serviced as soon as possible ASAP bro। खर्चे भी आने वाले हैं, I cannot deny that। I have to live up to it what I chose for myself being a rider। कावासाकी शोरूम पे आ चुके हैं, अपना कैमरा बंद कर देता हूँ GoPro एंड अंदर जाके देखता हूँ कहाँ से काम शुरू होगा। मुझे लगता है मेरा Z900 में जो भी टूरिंग अभियान था वो तो स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना मिनिमम बताया उन्होंने अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आई है तो, जो टाइम फ्रेम लगेगा बिकॉज पार्ट्स बाहर से आते हैं, सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करी जाती हैं इंडिया, आयात निर्यात समझती होंगे आप। चलिए ठीक है सर, ऑलमोस्ट 6। सो ब्रो जितना मेजर खर्चा हम समझ रहे थे फिलहाल मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा आने वाला है। गैस किट चेंज होगी क्योंकि ये खुला है, कंप्लीट सर्विस होगी। भाई तो एक चीज थी जिस पॉइंट पे मेरा दिमाग नहीं जा रहा था कि चेन जो है ना ल्यूब नहीं थी और क्लीन्ड भी नहीं थी, जिस वजह से हो सकता है कि जब हम गियर उठा रहे थे आरपीएम बढ़ रहा था बट गाड़ी का परफॉर्मेंस वहीं का वहीं था, कि स्पीड नहीं बढ़ रही थी। उसका एक मेजर कारण ये भी हो सकता है, इंजन रिलेटेड इश्यूज नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर इंजन का काम होता तो यही काम जो हमारा यहाँ पे सर्विस 15-20 हज़ार और आई डोंट नो एस्टिमेटेड अभी पता नहीं है, वो खर्चा बढ़ के हो जाना था 1.5 लाख के आसपास। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो खर्चा भी आया नहीं तो लाइफ में कभी आ नहीं सकता। इन बाइक्स के साथ खर्चे बंधे रहते हैं, कोई भी पार्ट खराब होता है। टैक्स लगा के जो कॉस्ट पे हमें पड़ रहा है वो अराउंड 200% अबव, यानी 5,000 की चीज़ है तो कम से कम 15 की पड़ती है। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है इन बाइक्स के पार्ट्स में। एंड मेजरली इनके जो पार्ट्स आते हैं वो थाईलैंड एंड जापान साइड से आते हैं। मैं सोचा साथ ही साथ इसका एयर फिल्टर भी चेंज करा लिया जाए। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डर्ट इसमें जमा हो चुकी है। मैक्सिमम 3 टाइम के बाद आपको एयर फिल्टर चेंज करा लेना चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग योर बाइक सर्विस्ड। सो गाइज लेट मी गिव यू अ ब्रीफ टूर ऑफ एस्रो कावासाकी देहरादून। आपको देते हैं एक इन डेप्थ रिव्यू। भाई सबसे पहले तो ये प्रिंटेड ग्राफिक्स के साथ आप ये हेलमेट देख लो। स्टिल द प्राइस रेंज इज येट नॉट कंफर्म्ड। देयर आर सम लेदर जैकेट्स, कावासाकी ऑथेंटिक जैकेट्स। बाकी यू गॉट द बूट्स, यू गॉट सम कैरी बैग्स बाय कावासाकी। बाकी आपकी वर्सेस एक्स मॉडल है, मुझे लगता है दिस इज द फेसलिफ्ट वर्जन। यू गॉट द KLX 230, द डर्ट बाइक इन डिफरेंट कलर थीम्स। ग्रे ऑप्शन भी है, पैरेट ग्रीन ऑल्सो। SX 1100 भी अवेलेबल है भाई, निंजा की 1000 आती थी मेरे ख्याल से। दिस इज अ न्यू प्लेयर इन द गेम। यू गॉट द निंजा 400 here. दिस इज अ चॉपर काइंड ऑफ टूरिंग काइंड ऑफ बाइक, माइट बी इट लाइज इन द क्रूजिंग कैटेगरी। बाकी द Z900 ऑल टाइम फेवरेट 2024 मॉडल, नया फेसलिफ्ट वर्जन आ चुका है, दैट्स नॉट अवेलेबल इन द शोकेस इधर यहाँ पे। निंजा 300, ZX4R and another Z900 model, grey and black color theme के साथ। And ultimately the OG god of all time, ZX10R। and here are some other accessories, crash guard, these are the tank pads मेरे ख्याल से। अच्छी खबर है, खबर डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट ये करो, फॉल्ट थी सर्विस की, चेन क्लीन नहीं हुई थी ना ल्यूब हुई थी, प्लस क्लच प्लेट एडजस्टमेंट जो थी उसकी वजह से ये सारे इश्यूज अराइज हो रहे थे।
गाड़ी वापस उस कंडीशन में जहाँ पे आके मैं इसे कह सकता हूँ आई एम निश्चिंत अबाउट गोइंग ऑन अ टूर, जहाँ पर इस गाड़ी को लेकर मैं करूँगा सफ़र। अपने रास्ते में नेक्स्ट हडल जो है उसको पार करते हैं, उस पर काम करते हैं एंड लेट्स बी द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स so we can prove the society wrong. बेबी फाइनली आई गॉट दैट फ्लो बैक भाई, जो बाधित हो गया था बीच में गाड़ी में मैकेनिकल डिफॉल्ट्स आने की वजह से। नाउ आई फील आई एम नेवर गोइंग टू ब्रेक डाउन भाई। अटूट जोड़, अटूट बंधन फॉर दिस बाइक भाई।